गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 28th ऑफ दिसंबर और डे है मंडे। आज हम बात करेंगे सॉलिड्स पर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सॉलिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर टाइप्स। ठीक है, सॉलिड जो वो कई टाइप्स के हो सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने जो वो पिछले टॉपिक्स में पिछले अभी तक हमने जो वो जो भी एक्सरसाइज की उसमें हमने जो वो 2D की बात की। अभी 2D क्या होता है डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, 2D क्या होता है। ए हो गया हमारा व्हाइट बोर्ड। 2D की बात करते हैं और 3D की बात करते हैं, तभी आपको जो वो समझ आएगा। 2D मतलब उसमें जो वो दो चीजें होंगी मतलब कि उसमें जो वो लेंथ और ब्रेड्थ जो वो दो ही चीजें होंगी। जैसे कि हमने रेक्टेंगल के बारे में देखा, स्क्वायर के बारे में देखा और भी कई सारी चीजों के बारे में देखा। ट्राइंगल के बारे में देखा तो उसमें भी लेंथ और मतलब कि दो ही चीजें थी, या तो लेंथ और हाइट थी। देखिए ट्राइंगल में जो वो उसकी जो वो बेस था उसका और हाइट थी, मतलब कि उसमें जो जो है वो दो ही चीजें हमारे को मिल रही थी। अभी तक हमने 2D के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन 3D के बारे में देखते हैं। 3D क्या होता है। 3D में जो वो तीन चीजें हमें मिलेंगी, लेंथ मिलेगा, ब्रेड्थ मिलेगा और हाइट मिलेगा। और 2D में हमने जो वो हाइट की बात नहीं की है, हाइट या डेप्थ की बात नहीं की है, लेकिन थ्री डायमेंशनल, डी का मतलब होता है डायमेंशन। ठीक है, जैसे कि आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन जैसे जो वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इस साइड होता है जेड एक्सिस। आगे वाली क्लासेस में आप डिटेल में इनको देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, ये जो जेड एक्सिस है ये जो बिल्कुल इस साइड होता है, लेकिन ये इसको जो वो सो इस साइड किया जाता है। ठीक है, ये जो बिल्कुल ऊपर वाली साइड होता है और नीचे वाली साइड होता है। ठीक है, तो जो थ्री डायमेंशन में है, मतलब कि उसकी जो वो कुछ हाइट भी होगी या कुछ डेप्थ भी उसकी होगी, तो उन फिगर्स को बोलते हैं 3D फिगर। तो आज हम उन्हीं सॉलिड्स के बारे में देखेंगे जो कि थ्री डायमेंशन में होंगे। सबसे पहले बात करते हैं, एक होता है क्यूब और एक होता है क्यूबाइड। एक होता है क्यूब एंड एक होता है क्यूबाइड। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। जो क्यूब है वो बनता है स्क्वायर से, SQUARE। और जो क्यूबाइड होता है वो बनता है रेक्टेंगल से। जो क्यूबाइड होता है वो बनेगा रेक्टेंगल से। अब देखिए कैसे जो वो रेक्टेंगल से वो अब बनेगा। अब देखिए क्यूब जो वो किस टाइप का होता है, मैं यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ। ठीक है, ये जो वो मैंने एक स्क्वायर बनाया, अ, इसके जैसे ही कई सारे मैंने जो वो स्क्वायर बना दिए और इनको ऐसे मिला दिया। आपको एक बॉक्स के जैसे लग रहा है। बॉक्स ऐसा कि उसकी जो फेस है, उसका जो एक फेस होगा वो बिल्कुल स्क्वायर के जैसा दिखेगा और उसका जो अपोजिट होगा वो भी बिल्कुल सेम दिखेगा। जैसे कि आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी जो सभी साइड इक्वल होती है, तो इसका मतलब है जो क्यूब बनेगा उसकी जो भी सभी फेसेस जो है वो इक्वल होंगे। और कितने फेसेस होंगे देख सकते हैं यहाँ पे। एक ये हो गया, यहाँ पे दूसरी साइड दूसरा हो गया और एक दूसरा हो गया यहाँ पे। और इसके अपोजिट में भी इसके जैसा एक होगा और एक ऊपर वाली साइड हो गया और इसके अपोजिट में भी बिल्कुल वैसा होगा। मतलब कि थ्री फेसेस ही आपको दिखेंगे थ्री डायमेंशनल फिगर में। क्यूब या क्यूबाइड के आपको थ्री ही फेसेस दिखेंगे और इनके अपोजिट एक और फेसेस होगा, तो इसके फेसेस कितने हो गए, सिक्स हो गए। वैसे ही रेक्टेंगल जो है वो किससे बनेगा, रेक्टेंगल जो है वो सॉरी क्यूबॉइड जो वो रेक्टेंगल से बनेगा। तो रेक्टेंगल बना दिया मैंने, उसको ऐसे मिला दिया तो आपको एक फिर से बॉक्स के जैसे दिख रहा है, लेकिन बॉक्स ऐसा कि उसमें जो वो जो फेसेस है वो रेक्टेंगल दिखे आपको। ठीक है, तो इतना सा डिफरेंस है क्यूब एंड क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड में रेक्टेंगल होंगे और क्यूब में स्क्वायर होंगे। अगर पूछे कोई कि क्यूबॉइड में कितने रेक्टेंगल होंगे तो सिक्स ही होंगे क्योंकि सिक्स फेसेस होंगे। क्यूब में कितने स्क्वायर होंगे तो सिक्स होंगे क्योंकि सिक्स फेसेस होंगे। ठीक है, तो फेसेस के बारे में आपको पता चला हो तो ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अ, एक मैं यहाँ पे स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायर मैंने यहाँ पे बना दिया। तो स्क्वायर मैंने जैसे यहाँ पे बना दिया, तो अब आपको बताना है कि इसमें कितने वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस की बात करते हैं। देखिए क्यूबॉइड में भी वही होगा सेम ही और क्यूब में भी वही होगा। बस डिफरेंस इतना सा है कि उनके जो फेसेस हैं वो डिफरेंट होंगे, मतलब कि फेसेस तो सेम ही होंगे, मतलब कि सिक्स और सिक्स ही होंगे, लेकिन वो जो वो रेक्टेंगल के जैसे होंगे। ठीक है, क्यूबॉइड में रेक्टेंगल के जैसे होंगे और क्यूब में स्क्वायर के जैसे होंगे। इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम ही होगा। देखिए आज हम बात करेंगे वर्टिसेस की। इनमें जो वर्टिसेस कितने होंगे और एजेस की बात करेंगे और फेसेस की बात करेंगे। खैर फेसेस के बारे में हमने देख लिया है, फेसेस कितने होंगे। फेसेस तो सिक्स ही होंगे दोनों में ही। फेसेस तो सिक्स ही होंगे दोनों में ही। ठीक है, अब बात करते हैं। हम लोग पहले बात करते हैं वर्टिसेस की। वर्टिसेस का मतलब है जहाँ पे जो वो दो या तीन लाइनें आपस में मिल रही है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए कितनी लाइनें जो आपस में मिल रही है, तीन लाइनें आपस में मिल रही है, तो एक वर्टिस हो गया। यहाँ पे भी मिल रही है तो ये एक और ये हो गया।
ठीक है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो इनको काउंट करिए, 4 ऊपर है और 4 नीचे है, तो यहाँ पे वर्टिसेस कितने हो गए? 8 वर्टिसेस हो गए। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो लाइंस हैं वो आपस में मीट कर रही है, तो वहाँ पे इसको वर्टिसेस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब या क्यूबॉइड में कितने वर्टिसेस होंगे? 8 ही होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं एजिस की, जो कि हमारा लास्ट ही है, एजिस। ठीक है, एजिस होते हैं जो आपको लाइंस दिख रही है, जैसे कि एक ये लाइन होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। ठीक है, और 4 जो है वो ऊपर लाइंस हैं, तो 4 ही नीचे भी है, नीचे भी है। 4 4 हो गया 8, तो एक ए भी है, और एक ये 9 10 11 और 12। तो यहाँ पे एजिस कितने हो गए? 12 जो है वो एजिस हो गए, मतलब कि 2, जैसे कि लाइन सेगमेंट कितने हैं, देखिए लाइन सेगमेंट कितने हैं, वो लाइन सेगमेंट आपने काउंट करने हैं। तो दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस है, जो भी लाइन है, या दो जो भी लाइन सेगमेंट है, उसको ही एजिस बोला जाता है। तो यहाँ पे एजिस कितने हो गए? 12 हो गए। तो ये हमने बात की क्यूब की, तो वैसे ही सेम क्यूबॉइड में भी होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं, अच्छा क्वेश्चन नहीं, नोट्स पर आते हैं, 109 पेज नंबर। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबाइड की। तो क्यूबाइड में आपने देख लिया है सब कुछ, दिस इज अ क्यूबाइड। ठीक है, सेकंड देखिए, अ क्यूबाइड हैज 12 एजेस। तो 12 एजेस हैं, हमने अभी देख लिया। 8 वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस तो सेम ही होंगे, और एजेस भी सेम ही होंगे, और फेसेस भी सेम ही होंगे, 6 फेसेस। इन अ क्यूबाइड ओनली 2 ऑपोजिट साइड में बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसने जो वो एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताई है कि क्यूबॉइड में जो वो दो ही जो है वो स्क्वायर हो सकते हैं। अब आप देखेंगे कि दो कहाँ पे स्क्वायर हो सकते हैं, तो इस फेसिस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो वो फेसिस आपको स्क्वायर के जैसे दिखेगा, और इसकी जो वो साइड्स बिल्कुल इक्वल होंगी, चारों साइड्स जो वो बिल्कुल इक्वल होगी, और इसके अपोजिट ए वाला हो गया, ये भी बिल्कुल सेम इसके जैसे होगा, क्योंकि जो एंगल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो दो स्क्वायर जो वो इसमें हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्यूब की, इसमें भी बिल्कुल सेम ही होगा। 12 इसमें एजेस होंगे, 8 वर्टिसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया जो फेसेस होंगे वो स्क्वायर होंगे, सभी फेसेस जो वो स्क्वायर होंगे। तो लिखा है यहाँ पे, इन ए क्यूब 6 फेसेस आर इक्वल इन साइज एंड आर स्क्वायर्स। तो सभी फेसेस जो वो इसके स्क्वायर ही होंगे। तो आपने जो वो इस फिगर को अच्छे से बनाना है, क्यूब और क्यूबाइड को, और इनके बारे में जो भी प्रॉपर्टीज, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में जो भी लिखा है वो उसको भी आपने लिखना है और हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेंडर की, सॉरी, सिलेंडर की बात करते हैं। ओके, तो सिलेंडर में सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं, सिलेंडर आपने घर में जो सिलेंडर होता है, जो चूल्हा होता है, ठीक है, उसमें सिलेंडर जो एलपीजी सिलेंडर होता है, ठीक है, तो उसको उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, उसको ऐसे याद रख सकते हैं, सिलेंडर उस टाइप का होता है। लेकिन लेकिन इसमें जो वो ऊपर सर्कल है, नीचे भी सर्कल है। देखिए ध्यान से, ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, मतलब कि एक ऊपर फेसिस हो गया इसका, एक नीचे फेसिस हो गया, दो फेसिस तो हमने देख लिए इसके। ये जो वो राउंड में होगा, ठीक है, मतलब कि इसको एक ही फेस काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये दूसरी साइड भी होगा और सर्कुलर शेप में होगा। ठीक है, आपने कई सारी ऐसी शेप्स घर में देखी होगी, जो बॉटल होती है, तो ठीक है, वो भी इसी टाइप की सिलेंडर शेप में होती है। ठीक है, तो इसके कितने फेसिस हो गए? एक बीच वाला हो गया, 3 फेसिस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इसके बारे में, आप इसको बना लें अच्छे से, ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है। अब देखिए, अगर मैं नीचे से इस सर्कल को जो वो बंद कर देता हूँ, ठीक है, मैंने बंद कर दिया, यहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो ये आपको जैसे कप के जैसे दिखेगा, गिलास के जैसे दिखेगा। ठीक है, या जो बकेट होती है उसके जैसे ये बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ सिलेंडर, इट हैज 3 फेसेस। तो 3 फेसेस मैंने आपको बता दिया, एक ऊपर नीचे जो वो सर्कल सर्कल है, ये भी इसके फेसेस है, और बीच में जो सर्कल में दिख रहा है पूरा राउंड में, ऐसे दूसरी साइड भी होगा, तो इसको एक ही फेसिस काउंट किया जाएगा। ठीक है, 3 फेसिस हो गए। ऑन द थर्ड फेस 2 आर फ्लैट एंड थर्ड फेस इज कर्व्ड। ठीक है, तो 2 फेसिस जो वो इसके फ्लैट है, ऊपर और नीचे देखिए सर्कुलर है, और जो थर्ड फेसिस है वो कर्व्ड है। मैंने आपको बता दिया, थर्ड फेसिस ए वाला हो गया, बीच वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोन की। अच्छा, इस सिलेंडर को हम लोग बोलते हैं बेलन। अब बेलन, हिंदी में बेलन बोलते हैं, तो बेलन पर फिर से बात करते हैं। बेलन जो बेलन होता है, जिससे कि जो चपाती बनाई जाती है, तो बेलन उसी टाइप का जो बेलन होता है, मतलब कि सिलेंडर भी उसी टाइप का होता है। ठीक है, इसको हिंदी में बेलन ही बोलते हैं। ठीक है, बेलन तो वैसे इस टाइप का होता है, अगर हम देखें इसको। ठीक है, लेकिन इसको
ना लेकर के ऊपर और नीचे, यहाँ पे जो इसको काट दिया मान लो बीच में से, तो सर्कल सर्कल जो बीच में आ जाएगा। कोन की बात करते हैं, कोन को बोलते हैं हिंदी में शंकु। ठीक है, खैर आपको जो वो इंग्लिश में ही याद रखना है, कोन मतलब कि शंकु। ठीक है, तो दिस इज अ कोन, इसके दो ही फेसेस है, क्योंकि क्योंकि इसका जो एक कर्व शेप कर्व फेसेस है, यहाँ पे एक, और नीचे जो वो एक सर्कुलर है। हाँ ठीक है, एक सर्कल है, मतलब कि दो ही फेसेस है इसके। ऑन द सेकंड फेस वन इज फ्लैट एंड अदर इज कर्व्ड, एक जो वो फ्लैट है और दूसरा जो वो कर्व्ड है। ठीक है, स्फीयर की बात करते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। स्फीयर, देखिए सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है। सर्कल में सेंटर होता है, स्फीयर में भी सेंटर होता है। ठीक है, सर्कल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं स्फीयर की। ठीक है, सर्कल में रेडियस होता है, स्फीयर में भी रेडियस होता है। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि जो आपने शॉर्ट पुट देखा होगा, अगर किसी ने फेंका होगा, मतलब कि जैसे कोई एक ऐसा बिल्कुल गोल स्टोन या कोई मतलब कि पत्थर ले लो, ठीक है, बिल्कुल गोल होना चाहिए, तो वो कैसा होता है, वो सर्कल नहीं बोलते उसको, क्योंकि उसके अंदर कुछ होता है। ठीक है, उसका कुछ वॉल्यूम होता है, वो अंदर से भरा हुआ होता है। ठीक है, मतलब कि जो अंदर से भरा हुआ हो, शॉर्ट पुट इसका बेस्ट एग्जांपल है, उसको स्फीयर बोला जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट पुट अंदर से भरा हुआ होता है, तो उसको जो वो हम लोग स्फीयर बोलेंगे। और यहाँ पे इसका नाम हो गया सर्कल और स्फीयर में आपको डिफरेंस पता चल चुका हुआ। तो स्फीयर होता है जो अंदर से भरी हो, अंदर से भरा हुआ हो। ठीक है, तो दिस इज अ स्फीयर, इट हैज ओनली वन कर्व फेस, इसका जब वो एक ही कर्व फेस होता है, जो कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, एक ही कर्व फेस इसका होता है। बस आपको अगर पूछा जाए कि सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है, तो सर्कल में भी रेडियस होगा, स्फीयर में भी रेडियस होगा, और उसकी जो वो अ, इसकी जो परिधि है सरकमफ्रेंस, ठीक है, वो भी होगा। लेकिन इसमें जो वो अंदर से जो वो बिल्कुल भरा हुआ होगा, स्फीयर जो अंदर से भरा हुआ होगा। ठीक है, जो बॉल होती है, क्रिकेट की जो बॉल होती है, उसमें भी वो जो वो अंदर से खाली होती है, तो वो सर्कुलर शेप में होगा, सर्कल में होगा मतलब कि। लेकिन अगर अंदर से बिल्कुल भरी हुई हो, ठीक है, तो उसको जो वो स्फीयर बोला जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इन शेप्स को अच्छे से आप कॉपी पर ड्रॉ करिए और इनके बारे में लिखिए, और इनको जो वो हमेशा के लिए याद रखिए। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।